हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की क्लासेज अपने कर रहे हैं। तो इसमें आज अपने 13 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों 28 दिसंबर से स्टार्ट करके 12 मार्च तक जितने भी कंप्लीट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उन सभी को कर लिया है। तो आज अपने 13 की पहली शिफ्ट करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी CBT 1 की, और CBT 2 की प्लेलिस्ट भी आपको करवा रखी है। जितने पेपर करवाए हैं इसके अंदर है, बाकी अपने करने वाले हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। और दोस्तों ये टॉपिक वाइज NTPC ग्रुप डी, ALP और भी आप जे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको बेस्ट सीरीज साबित होगी। ओके, यहाँ से आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन करो। इसमें मैं क्लास की सॉल्यूशन PDF डालता हूँ ताकि आप वहाँ से क्वेश्चंस को देख सकें, और अपने कोई भी सवाल अगर ना समझाए तो वहाँ से देख सकता है, सॉल्यूशन PDF होती है। तो अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। चलते हैं दोस्तों पहले सवाल पे। ये दोस्तों 12 मार्च की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम में एक सवाल था जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता रहा, लेकिन थोड़ा आंसर बताने में मैं भूल कर गया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, आपको अभाज्य संख्या पूछी है तो आपको क्या करना था कि इसमें से आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इनके आसपास की संख्या देखो, परफेक्ट क्या देखना है दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर संख्या। ठीक है ना। तो ये देखो, ये तो 7 × 49 मतलब 7 का क्यूब है। ये तो प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 7 से डिविजिबल हो गया। ये ये 3 का मल्टीपल है तो ये भी नहीं होगा। इसमें और इसमें चेक करना था, तो इसके नज़दीक दोस्तों 361 होती है जो 19 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 1 से 19 तक की संख्याओं से डिवाइड करके आपको चेक करना है कि इसमें भाग जा रहा है या इसमें जा रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें चेक कर रहे हो, इसमें मान लो नहीं गया तो ये होगी, अगर इसमें चला गया तो ये आंसर हो जाएगा। दोबारा इसको नहीं चेक करना आपको। फिर देखो कैसे करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दोस्तों ध्यान रखा करो। 2 को नहीं चेक करेंगे क्योंकि विषम संख्याएं हैं। ठीक है, 3 से चेक करने का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों को ऐड कर लो, उसका भाग चला गया 3 का योग में तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होती है। ठीक है, दोनों में नहीं जा रहा। फिर 4 का नहीं चेक करेंगे क्योंकि 2 का नहीं है गया तो 4 का नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 8 का, 10 का, 12 का, 16 का, 18 का, 19 तक चेक करना था। देखो इतने नंबर कट गए, इनसे चेक ही नहीं करना। उसके बाद 3 से चेक कर लिया। उसके बाद 5 से चेक नहीं करेंगे क्योंकि 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में। फिर कौन सा बच गया, 7। तो 7 का डिवाइड करो। 7 कितना होता है दोस्तों, 7 चौके 28 नहीं जा रहा, इसमें 7 चौके 7 5 35 2 नहीं जा रहा। फिर किसका चेक करोगे, 11 का, है ना। फिर 11 का नहीं जा रहा, दोनों में 11 3 33, इसमें भी नहीं जा रहा, 33 इसमें भी नहीं जा रहा। फिर 13 का चेक करो, 13 दूना 26, तो 11 13 निमे 117। देखो 13 × 29 है ये, इसका मतलब इसमें तो 13 का भाग चला गया तो ये आपका प्राइम नंबर आ जाएगा। ये तो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है ना, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करिए दोस्तों। 3 3 6 हो गया, डिवाइड करना है 6 से, 6 से 6 कट गया, 1 आया। 3 - 1 करोगे 2 आएगा। 3 दूनी 6 और 3 कितना हो गया, 9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बस की ठहराव से रहित चाल है दोस्तों 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की ठहराव सहित चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटे बस कितने मिनट रुकती है। दोस्तों 80 की स्पीड है, ये स्पीड होगी, और ये 52। कौन सी स्पीड, अगर बस 80 की स्पीड से चल रही है और 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी कवर करगी, इसका मतलब ये रुकी नहीं, है ना।
और ये बस के ठहराव मतलब ये रुक कर चलती है, तभी इसकी एवरेज स्पीड कितनी आई है 52। इसको देखो, जब आप घर से चलते हो, आपके घर से मान लो 60 किलोमीटर दूर क्या है दोस्तों, कोई शहर है, मान लो सिटी है, आप यहाँ जाते हो। अगर यहाँ से आप घर से स्टार्ट किया और 60 की स्पीड से ही गई तो आपको पूरा 1 घंटा लगेगा 60 किलोमीटर कवर करने में। लेकिन आप कई बार देखते हो कि 60 किलोमीटर है, 60 की स्पीड से नहीं जा पाए थे, कभी धीरे की बाइक कभी तेज हुई, तो आपको 1.5 घंटा लग गया मान लो, ठीक है ना। ये 1 घंटा, ये 1.5 घंटा लग गया, तो ये आधा घंटा ज़्यादा लगा क्योंकि आपने स्पीड में कम ज़्यादा कर दिया था। यही चीज़ इसमें होती है। यहाँ से रेशियो बनाया 4 से 20, 4 से काटा 13, ये स्पीड का रेशियो है। टाइम का रेशियो क्या होगा दोस्तों, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 20। अब देखो 13 टाइम लग रहा था इसको, इसको लग रहा है 20, तो कितना ज़्यादा लग रहा है, 7 लग रहा है। किसमें से, 20 में। टोटल 20 मिनट लेता है या 20 घंटे लेता है, उसमें से 7 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। आपको मिनट में चेंज करना है, तो 20 दिया 60, 7 दिया 21 मिनट, आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, एक नगर की जनसंख्या एक दशक में 1,85,500 से बढ़कर 2,22,600 हो गई, औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि बतानी है। ये दोस्तों ईयरली है, और ये दशक का मतलब 10 वर्ष दे रखा है, समझ में आ गई ना। 10 साल में इतनी वृद्धि हुई है, तो आपको प्रत्येक साल में वृद्धि इसकी ज्ञात करनी है। आप दोस्तों जैसे मर्जी कर सकते हैं, रेशियो बना लो इसका। तो कैसे करोगे, या तो 10 10 का डिवाइड कर लो, वैसे भी कितना आ जाएगा 1,85,500, और ये 2,22,600, इतनी हो गई 10 साल में बढ़ के। इसका रेशियो बना लीजिए, जीरो से जीरो कट गया 2, और ये 1855 से कितनी वृद्धि होगी 2200, कितना है दोस्तों 26 है, 1855 से कितना आएगा 1, 7 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो 371 की वृद्धि हुई है, कितने साल में, 10 साल में, तो 1 साल की आ गई। ओके, तो 37 पॉइंट कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब 37.1 1 साल में वृद्धि हुई है, कितने पर, 1855 से। गुणा में 100 कर दो, ये पॉइंट है, एक जीरो खा जाएगा। अब आपको 371 और 3710 मान लो, ये कितना हो गया 1855। जब आप इसमें डिवाइड करोगे, ये पूरा पूरा 2 बार चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2% वार्षिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। खेत का परिमाप 110 है, तो चौड़ाई दोस्तों ज्ञात करनी है, मतलब 5 की वैल्यू आपको चाहिए। तो 110 है, ये कितना 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 6 और 5 11 दूना 22 की वैल्यू होगी दोस्तों 110। एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, आंसर आ गया। नेक्स्ट, 3,75,000 में कार खरीदी, 15% हानि पर बेची, कार का विक्रय मूल्य दोस्तों 375, 3750 कर लो, 2 जीरो काट दो सीधी, क्योंकि ये 85/100 आएगा। या आप दोस्तों इसको ऐसे किया करो, ठीक है ना, सेम ही तरीका है, 3750 ये पूरा लिख लो। चलो 15% को 3/20 लिख सकते हैं, 20 पर 3 की हानि मतलब 17 में बेची होगी 20 की चीज़ को, जीरो से जीरो, 2 से इसको काट दो, 18, 2 साते 14, 2 पाँचे 10, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जीरो 17 पाँचे 85, 8 17 साते 119 और 8 127। अब लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो दोस्तों, 750, ये जीरो ये जीरो ये 250, तो आंसर हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट, यदि हम 4 पुरुष 3 महिला 2 लड़कों वाले एक समूह से यादृच्छिक रूप से 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं, तो 2 पुरुषों के चयनित किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करें। कैसे करेंगे, मेल फीमेल और चाइल्ड है। मेल है 4, फीमेल कितनी 3, चाइल्ड कितने 2, टोटल कितने हो गए 9 हो गए। अब प्रायिकता होती है, उसमें फेवरेबल कंडीशन ऊपर आती है और टोटल कंडीशन टोटल में से चुनना नीचे आता है। तो देखो आपको 3 चीज चूज करने हैं, 3 व्यक्ति, इसमें से इसने बोला 2 तो मेल होने चाहिए और एक कोई भी हो सकता है। इसका मतलब
मेल कितने हैं टोटल? 4। 4 में से कितने बंदे उठाने हैं? 2 बंदे उठाने हैं, 2 उठा लिए। अब बताओ, एक रह गया, वो किस में से आएगा? आप बोलो सर इनमें से आएगा, फीमेल और इसमें से चाइल्ड में से। कितने हैं टोटल? 5। तो 5 में से एक चुनना है। नीचे टोटल कितने? 9। 9 में से कितने आएंगे? 3 आएंगे। देखो 2 और 1 3, टोटल 9 में से 3 उठाने हैं। इसको सोल्व करो, 4 इंटू 3 आएगा, बटे में 2 इंटू 1 आ गया, 5 इंटू 1 जो 5 ही आएगा आंसर। ठीक है, इसका तो 5 ही आएगा ना खोलोगे तो। ये 9 8 7 बटे में 3 को 2 1 तक खोल दो। देखो 9 है, ये 3 है तो 3 बार खोल दो, 9 8 7 1 1 के गैप से। नीचे 3 2 1, यहाँ भी सेम, 2 है तो 2 तक खोल दो, 4 3 2 बार खोल दिया। नीचे 2 को 1 तक खोल दो, तो 2 एकम 2, ये तो कट जाएगा। 3 से काट दोगे, ये 3 कट गया, 3 से ये कट गया। ठीक है ना। आगे दोस्तों, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आ गया। और क्या बच गया? ऊपर बच गया 5 और नीचे बच गया 14। तो 5/14 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों रूट दिया है 15, बस आपको डेसिमल काउंट करना है। तो इसका आएगा 15, 2 अंक छोड़ के डेसिमल है तो रूट से बाहर 1 अंक रह जाएगा। 4 अंक छोड़ के डेसिमल है तो रूट के बाहर 2 अंक रह जाएंगे, इसमें 3 अंक रह जाएंगे। समझ में आ गई? इनको ऐड कर दो, 5 6 6 और डेसिमल 1 आ गया, आंसर आ गया सी। नेक्स्ट, ए किया है 35%, बी किया है कि 40% के बराबर है। ए बी की रेशियो बताना है। तो दोस्तों ए का 35% बराबर है बी के 40% के। 8 5 40, सॉरी 5 से काट दो, 5 7 35, 5 8 40। तो ये इसके नीचे चला जाएगा, ये इसकी, तो 8:7 आ गया आंसर। नेक्स्ट, इसका कितना आ जाएगा? रूट 14 आ गया। 50 और 14 64 का रूट करोगे कितना आ गया? 8। ये जोड़ोगे 225 का रूट कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी 8 मीटर लंबे 4 मीटर चौड़े जलाशय में 1 मीटर 22 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी भरा है। गीली सतह का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों एक घनाभ की आकृति का जो भी बना हुआ है ना, टैंक बना हुआ है, इसमें बोला है कि पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब ये पानी कहाँ तक? ऊंचाई दे दी इसने, लंबाई कितनी है? 8, चौड़ाई 4, ऊंचाई दे दी 1.22 मीटर, लिख लो इसको ऊंचाई को। समझ में आई क्या बात इसको? ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। अब दोस्तों इसने बोला कि पानी गिल्ली सतह बताओ, तो नीचे तली में पानी होगा, आपको पता है। साइड में भी ऊंचाई ये 1.22 है, यहाँ पर पानी होगा। इधर वाली साइड भी पानी है, पीछे वाली आगे वाली साइड पर पानी। आप देखोगे कि ऊपर की जो छत है ना, इस पर पानी नहीं होगा, नहीं होगा ना, डिग्गी खुली है ऊपर से। बाकी चारों तरफ 5 5, 1 2 3 4, एक बार वाली 5 होगी। तो 5 सतहों पर क्या होगा दोस्तों? पानी लगा होगा। इसका मतलब टोटल एरिया कितना होता है? अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अपने लगाते हैं 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेकिन आप 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालोगे पहले, तो एक इस तली का और ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा टोटल एरिया? 2 इंटू हाइट, लंबाई प्लस चौड़ाई, और प्लस क्या करना है दोस्तों? आधार का क्षेत्रफल कितना? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 2 इंटू हाइट कितनी है दोस्तों? 1.22। लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 8 और 4 12 होगी। लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 4 होगी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको करके ऐड कर दो दोनों को, ये 32 आ गया। और ये कितना आ जाएगा? 12 दूना 24, 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस 1.22 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसको? 24 से। तो ये 8 12 9 2, कितने अंक छोड़ के? 2 अंक छोड़ के, डेसिमल है 29.28। ये इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? तो 61.28 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि बिंदुओं 3 5 -7 4 10 -6 द्वारा निर्मित त्रिभुज का केंद्रक K और 1 है, तो K का मान बताओ। दोस्तों क्या दिया है? ट्राइंगल है,
इसके केंद्र के निर्देशांक दिए आपको सेंट्रोइड, है ना। तो ये यहाँ पे तीनों पॉइंट इसके दिए हुए हैं। आपको केंद्र के निर्देशांक निकालने हो तो आपको बताया है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 आता है। अब इसके निर्देशांक तो दिए हैं इसने, एक ये पूछा है तो आप एक्स एक्स वालों को ऐड कर लो, ठीक है। तो 3 माइनस 7 प्लस का 10/3 कर दो। इसको करो, 13 में से 7 गया 6/3 का मतलब 2 आ गया, और ये 1, तो ये के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 230 हो जाती है। मूलधन दोस्तों 5 दिए, 15% सिंपल इंटरेस्ट, तो 115% मिश्रधन हो जाएगा। इसके बराबर है 230 के। 100% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, ये 2 गुना है तो इसको भी 2 गुना कर दो, कितना आएगा 200, ठीक है ना। हो जाती है मतलब मिश्रधन बोल रहा है। आपने 15% ब्याज निकाला, 100% मूलधन होता है तो मिश्रधन कितना हो गया 115। आपको प्रिंसिपल पूछा था 100 निकाल दो। नेक्स्ट, कमल किसी कार्य को 14 दिन में, विमल कमल से 40% अधिक कार्यकुशल है, विमल अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। दोस्तों क्या दिया हुआ है, कमल और क्या दिया है विमल। कमल से 40% अधिक, इसको लिखो 2/5 सोल्व करके। किससे, कमल से, तो नीचे वाला किसका, कमल का। ये 5 काम करता है एक दिन में, 5 लड्डू खाता है, तो ये 2 ज़्यादा खाता है, 7 खाता है। ये तो एफिशिएंसी का रेशियो है। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 7:5 हो जाएगा उल्टा। अब देखो कमल करता है 14 दिन में, मतलब 7 दिन, ये टाइम का रेशियो है ना। 7 की वैल्यू 14, 2 गुना तो 5 की वैल्यू 10 दिन, आंसर आ गया। नेक्स्ट, 2 उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में 86 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार ने 58% मत प्राप्त किए, 256 मतों से विजयी हुआ। मतदान किए गए कुल मतों की संख्या कितनी है। दोस्तों मान लो आपके पास क्या था, टोटल वोट थे एक गांव में, आपके गांव में, इसमें से क्या कर दिए, 86 मत है ना वो इनवैलिड कर दिए, है ना। जो जुड़वा भाई है, एक भाई नहीं रहता वहां पर, एक रहता है, उसने 2 बार वोट डाल दिया ना, अपने भाई का भी डाल दिया, तो जो वोट बचे इसको मान लो 100%, आप एक बार मान लिया। अब इस 100% की वैल्यू आएगी, इसमें ये 86 ऐड कर देंगे तो ये टोटल आ जाएंगे गांव के वोट। इसमें से 100 में से इसको 58% मिले जीतने वाले को, हारने वाले को कितने मिलेंगे, आप बोलो सर बाकी बच गए 42%। इनका डिफरेंस कितना आएगा 16%। और इसने बोला है कि डिफरेंस कितना है, ये रहा, जितने से जीतता है वही तो डिफरेंस होता है। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, आप बोलो सर 1600 आ जाएगी। देखो 16 गुना है ना ये, तो ये भी 16 गुना कर दो। अब ये 100 की वैल्यू इसकी आई है 1600, अब ये 86 ऐड कर दो, यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब 1686 में वोट पड़े थे, उसमें से 86 इनवैलिड किए, तब ये 1600 वोट बचे थे, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1686। नेक्स्ट, 25 का सीपी, ये तो आसान है दोस्तों, 25 का एसपी बराबर किसके होगा, 20 के सीपी के। 5 5 25, 5 चौके 20, तो ये सीपी ये इसके नीचे आ जाता है, इस वाला रेशियो यहाँ चला गया, तो कितना हो गया, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो बना लो दोस्तों। सीपी की वैल्यू 5, एसपी कितना 4 है, 1 का लॉस हुआ, 5 पर गुणा में कितना आ गया 100, 1/5 20% लॉस। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख पाओगे, क्योंकि यहाँ देखो बी की वैल्यू 2 है, यहाँ बी की वैल्यू 3 है, आप इनका रेशियो बना लो, ए बी और सी, ए और बी का रेशियो 3:2, यहाँ पर बी और सी का रेशियो 3:5 है, ये सेम तो होना चाहिए ना। तो ये 3 यहाँ खाली है तो ये 3 लिख दो, यहाँ खाली है तो इसके पीछे 2 है, 2 लिख दो। 3 तिया 9, 2 तिया 6 और 2 5 10। अब देखो ए प्लस बी कितना हो गया 15, बी प्लस सी कितना हो गया 16, तो 15/16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3984 को विभाजित करने पर प्रत्येक बार में 3 शेषफल बचता हो। दोस्तों ये सवाल है, 3 शेषफल आप इसमें से माइनस करो दोनों में से,
तो ये कितनी आ गई 36, और ये कितनी आ गई दोस्तों 81 आ गई। इसका मतलब अब वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इनको डिवाइड कर देगी पूरा पूरा, क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपने माइनस कर दिया, तो इनमें तो पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा दोस्तों 9 आ जाएगा, दिख रहा है आपको स्पष्ट, ठीक है। 9 × 4 और ये बनेगा 9 × 9। दोनों में देखो क्या कॉमन है, एक 9 ही कॉमन है, ये इन दोनों में फिर कॉमन नहीं है, तो आंसर हो गया 9। नेक्स्ट, किसी क्लच में 10 काली 5 सफेद गेंद है, क्लच से एक करके बिना बदले 2 गेंदें निकाली जाती है, निकाली गई दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता ज्ञात करें। दोस्तों आपने थैले में से क्या किया, एक बॉल निकाल ली, ठीक है, उसके बाद दूसरी निकालनी है, ओके। टोटल बॉल कितनी होगी 15, कितनी होगी दोस्तों 15 होगी। मतलब आपने क्या किया, 15 में से आपने एक बॉल निकाली पहले, टोटल थैले में कितनी बॉल थी दोस्तों 15 थी टोटल, इसमें से एक बॉल निकाल ली, और वो भी काली निकालनी इसने बोला है पहली, तो 10 कितनी है काली 10, तो 10 में से एक बॉल निकल गई। अब दूसरी कंडीशन में एक बॉल और निकालनी है, 2 निकालनी थी, ठीक है। तो अब बताओ काली बॉल कितनी बची, ब्लैक, और कौन सी है वाइट। आप बोलोगे सर पहले 10 थी और ये कितनी थी 5, टोटल थी 15, ठीक है। अब ये काली निकाल ली, ये 9 बच गई, ये तो 5 ही है, और ये कितनी बच गई 14 होगी अब, है ना, 9 और 5 14। अब टोटल कितनी 14 में से निकालनी है एक, ये कितनी बची है अब 9, तो 9 में से निकालनी है, बस इसको सोल्व करना है। तो ये तो 10 आ जाएगा, 9 बटे में हो जाएगा 15 × 14, 3 तिया 9, 3 5 15, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा 7 बार, तो 3/7 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों 4 से डिविजिबल है, पूर्णतः इसने बोला है एस के स्थान पर इनमें से कौन सा अंक नहीं आ सकता, तो 2 5 6 4 और ये स्थान दिए आपको दोस्तों। इसका मतलब आपको पता है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 का नियम क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। इसका मतलब आप यहाँ पर रख के देखो, 6 रखोगे पूरा पूरा जाएगा, 2 रखोगे तो भी जाएगा, 8 रखोगे तो भी जाएगा, 5 रखोगे तो देखो नहीं जाएगा भाग, तो कौन सी संख्या बनेगी 5। समझ में आई क्या। और वैसे भी देखो 2 यहाँ पर आपने देखा सम संख्या ही होगी ना, सम संख्या रखोगे, समझ में आ गई क्या बात है। वैसे विषम भी आ सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। नेक्स्ट, ए बी सी किसी काम को 6 4 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ काम करते हैं तो कुल कितने दिन में काम करते हैं सभी मिलकर, तो 6 4 10 का एलसीएम कितना आया दोस्तों 60 आया, 6 से काटा 10 बार, 4 से काटा 15 बार, 10 से काटा 6 बार, तो टोटल कितने लड्डू खाने हैं 60। ये एक दिन में 10 15 25 और ये 31, तो तीनों कितने खाते हैं 31 खाते हैं, तो एक सही 29/31 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू हो तो इसका मान आपको याद करना है। दोस्तों बेसिक से भी कर सकते हो, और इसमें आप थीटा की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। तो थीटा दोस्तों इसमें 45 डिग्री पुट करके देखोगे तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2 इक्वल टू कितना आ गया पी आ गया। इनको जोड़ोगे दोस्तों तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन गया 2 और बटे में √2 हो गया, बराबर कितना आ गया पी आ गया। इसको सोल्व करोगे तो पी की वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी √2 आ गई है। अब दोस्तों क्या करो, इसमें भी वैल्यू पुट करो, थीटा ही यहाँ है, सेक 45 का मान √2, कोसेक 45 का मान भी √2, बराबर कितना क्यू, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2√2 आ गई। ये दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट करो, कितनी आएगी, क्यू की वैल्यू है 2√2, पी की वैल्यू पी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस कितना आ गया 1। अब दोस्तों 2 ये बच गया 2√2। अब देखो अगर मैं इस √2 की जगह p पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा 2p,
तो आंसर में देखो कितना आ गया, 2p आ गया आंसर। समझ में आई क्या बात सभी को? और बाकी दोस्तों बेसिक से करना हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको चेंज करोगे पहले तो 1 बाई कितना आएगा कोस, 1 बाई कितना आएगा साइन, बराबर में क्यू होगा। इसको सोल्व करोगे तो साइन प्लस कोस अपॉन आएगा साइन इंटू कोस, बराबर आ गया क्यू। अब इसका स्क्वायर करो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर में पी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 और 2 इंटू साइन इंटू कोस बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर। यहाँ से ये एक इधर ले जाओ तो साइन इंटू कोस बराबर आ गया दोस्तों पी स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि इसका 2 मैं यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया डायरेक्ट। अब देखो साइन इंटू कोस ये रहा, तो साइन प्लस कोस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये रही पी, अपॉन क्या आएगा साइन इंटू कोस की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1, नीचे 2 आएगा ये ऊपर चला जाएगा, बराबर क्या आ गया क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2p इक्वल टू आ गया q इंटू पी स्क्वायर माइनस का 1। इसी की वैल्यू पूछी थी, देखो कितनी आ गई 2p। नेक्स्ट बिंदु 4 5 दो बिंदुओं 2 3 और 7 8 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में डिवाइड करता है। दोस्तों इस सवाल को मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है। देखो इसको रेशियो आप m अनुपात n मान सकते हो, a अनुपात b मान सकते हो ना। ये पार्ट और ये पार्ट का रेशियो ए बी है, a अनुपात b अनुपात c, x अनुपात z, कुछ भी मान लो। लेकिन दोस्तों आप इसको हमेशा ये मानो m अनुपात 1, ठीक है। इससे आपको कैलकुलेशन बिल्कुल मिनिमम करनी पड़ेगी और जल्दी हो जाएगा। इस पॉइंट के निर्देशांक 2 3 है, इस पॉइंट के निर्देशांक कितनी है 7 8 है, और ये कौन सा पॉइंट है रेशियो में डिवाइड करने वाला, इस पॉइंट के निर्देशांक हो गए 4 और 5। आपको पता है पहले निर्देशांक x के और दूसरे y के होते हैं, ये x ये y, ये x ये y, ये x ये y के। अब दोस्तों क्या करना है, जब रेशियो वाला होता है तो इसका उल्टे साइड में गुणा होता है और ये वाला इधर वाली साइड गुणा होता है। एक का गुणा करोगे तो ये तो 2 और 3 बनेगा, 2 एकम 2 3 एकम 3। m का गुणा किया तो ये 7m बन गया और ये 8m बन गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या करो, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, बस एक ही सोल्व कर लो, जी x वाला जी y वाला। इसका मतलब x ये रहा 2 प्लस 7m, 2 प्लस 7m बटे में क्या आएगा अनुपात का योग m प्लस 1। इसकी वैल्यू कितनी है, ये इसकी वैल्यू आ गई पहले की, ये x कोऑर्डिनेट है ये y, तो आपने x वालों को जोड़ा है तो x के बराबर होगा, ये 4 हो गया। इसको सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा कुछ बच्चे बोलेंगे सर इससे, हाँ इससे भी आ जाएगा, 3 प्लस का 8m, नीचे क्या आएगा m प्लस 1। अब ये किसके कोऑर्डिनेट है, ये y के है, तो y की इक्वल करो कितना है 5। दोनों में से कोई भी इक्वेशन सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना है दोस्तों 2 प्लस 7m बराबर आ गया 4m प्लस कितना 4, ये इधर जाएगा 3m बराबर बचा 2, m बराबर आ गया दोस्तों 2/3। इसका मतलब m बराबर 2/3 है, इसी को लिख सकते हो आप 2 अनुपात 3, तो आंसर होगा सी। क्यों लिख सकते हैं, रेशियो था m अनुपात 1, m की वैल्यू 2/3, रेशियो 1, इसको सोल्व करो तो 2 अनुपात 3 बन गया, देखो ठीक है ना। नेक्स्ट दो संख्याओं का एचसीएफ 37, एलसीएम 740, एक संख्या 148, दूसरी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों आपको पता है दो संख्याओं का मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ 37 इंटू एलसीएम 740 के इक्वल होता है। यहाँ से काटो 4 बार गया, 4 से इसको काट दो कितना आएगा 185 आ गया, तो सेकंड संख्या कितनी आ गई 185। एलसीएम एचसीएफ की दोस्तों दोनों की क्लास में चला रखी है, 4 5 क्लास हो गई। आप इसमें जाके अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एलसीएम एचसीएफ कितना बेसिक से और कितना बढ़िया तरीके से मैंने करवा रखा है। ओके नेक्स्ट 25,000 रुपये की धनराशि पर पहले दूसरे तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5%, 6% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की गई है। ओके दोस्तों
देखो वैसे करोगे दोस्तों सवाल थोड़ा लंबा पड़ेगा। आप क्या करो, 25,000 रुपया आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। अब देखो पहले साल आपकी कितने परसेंट दर लगेगी, 4%। 25,000 का 4% निकालोगे 1,000 रुपया आएगा। आपको नहीं पता चलता आप ऐसे निकाल लिया करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए ना। 25 चौके 100, 1,000 आ गया। अब दोस्तों दूसरे साल आपकी दर कितनी है, 5%। 4 नहीं लगेगी अब की बार। किस पर लगेगा, इस पर भी ब्याज लगना है, इस पर भी। इन दोनों को ऐड कर लो आप, कितना हो गया, 26,000। अब सीधा 26,000 का 5% निकाल दो, आपको 2 बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये आ जाएगा दोस्तों 1,300। कितना आ गया, 1,300, ठीक है ना। तीसरे साल 6%। अब आप इन तीनों को, ये 26 तो था ही, ये और ऐड कर दो, 26 27 300 हो गया। तो 27,300 का 6% निकाल दो सीधा, जीरो कट गया। 6 × 3 = 18, 42 43 12 16, 1638 होगी। बस इनको ऐड कर दो अब, 8 3 9 और 3, 3938 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों सीरीज है, 8 और 4, इनका 4 अंतर आ गया। ये कितना आ गया, 8, ये 12 16, आगे कितना आएगा, 20। देखो 4 8 12 16 20, 20 ऐड कर दो, 68 आंसर। नेक्स्ट, एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5। तो 3 5 15, माइनस 3 5, ये भी 15 हो गया। नीचे दोस्तों वैल्यू रखनी नहीं पड़ेगी, 15 में से 15 गया, 0 बटे कुछ भी हो तो 0 आंसर आएगा। कुछ भी का मतलब ये नहीं 0/0 आ गया, वो अनिर्धारित रूप होता है दोस्तों, ठीक है ना। आएगा नहीं प्लस में, देखो जुड़ेगा, लेकिन 0/समथिंग आएगा, कुछ भी जीरो के अलावा, तो उसका मान 0 होता है। नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ, इसका दोस्तों एलसीएम निकालना है। क्या करोगे, जब फ्रैक्शन होती है तो सबसे पहला आपको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो इनका फिर अपने एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वालों का एलसीएम 2 4 7 3। तो देखो सबसे बड़ी संख्या 7, 3 7 में नहीं है तो 3 लेना पड़ेगा पूरा पूरा। 4 और 2 में 4 ले लोगे, तो 7 21 चौके 84 आ गया। ऊपर वालों का एलसीएम तो नीचे वालों का एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया, 1, तो 84 आंसर हो गया। नेक्स्ट, ए बी का दोस्तों इसको पॉइंट उठाओगे नीचे 100 आएगा। 25 × 75, 25 चौका 100। ए की वैल्यू 3, बी की 4। तो 3 दूनी 6 और 4 10, बटे 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा, प्लस 4/9। 2 से काटा 5 बार, तो 5 + 4/9, 45 और 4 49/9 आंसर हो गया। नेक्स्ट, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, इसको सोल्व करना है। तो दोस्तों आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा इसमें। ये मान लो थीटा दिया हुआ है, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब या परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा आधार या बेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है, ये कर्ण रहता ही है हमेशा। तो टेन थीटा में क्या होता है बताओ, आप बोलो सर, लंब बटे आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसका मतलब 12 है परपेंडिकुलर की वैल्यू, और ये कितना हो गया, 5। तो 5 12 और 13 का ट्रिपलेट हो गया, ठीक है कि नहीं है। आपको ये पूछा है 1 + साइन थीटा। साइन क्या होता है, आप बोलो सर लंब बटे कर्ण, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 12 बटे कितना, 13। नीचे भी सेम, लेकिन साइन अपोजिट है। अब देखो एक में कुछ भी जोड़ना हो तो इनको डायरेक्ट जोड़ दो, 25/13 हो गया। एक में से कुछ भी घटाना हो इनको घटा दो, 1/13 आ गया। 13 से 13 गया, 25/1 मतलब 25 आंसर। नेक्स्ट, 24 में 216, तो √x बराबर कितना आ गया, 9। x की वैल्यू आ गई 81। नेक्स्ट, इनको ऐड करना है दोस्तों, 56/5 आ गया, प्लस 50 और 1 51 बटे कितना हो गया, 10 हो गया। ये डिवाइड है, इसका मतलब 5 दिए 15 और 2 17/5 है। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5/17 हो जाएगा, पलट जाएगी संख्या। 17 दिए 51, 5 से काटा 2 बार, तो 3/2 को ऐड करना है इसमें। तो 56 दूना 112, 5 दिया 15, बटे में 5 दूनी 10, तो 127 / 10 आ गया। इसको आप
कितनी बार जाएगा, 12 दाए और 7/10। कौन सा ऑप्शन हो गया, 2 नंबर। नेक्स्ट, ये दोस्तों DI है। इसमें दोस्तों इंटरनेट की लत लगी हुई है ना, अपने सभी को लगी हुई है ना, बहुत सारी। इसके बारे में बोला है कि टोटल स्टूडेंट है 500। अब इसमें पूछा है कि यदि उच्च लत स्तर को 12 अंक 3, मध्यम को 12 अंक 2 और निम्न को 12 अंक 1 दिया गया है, तो किस समूह का स्तर उच्चतम होगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ ये नहीं पूछा किस समूह का, मतलब हो गया पूरे बॉयज का या गर्ल्स का, साइंस के अंदर बॉयज या गर्ल्स, सोशल साइंस के अंदर बॉयज या गर्ल्स। जो इसके ऑप्शन दिए हैं वो पूरे ग्रुप के दिए हैं, ना कि इंडिविजुअल दिए हैं। देखो सबसे ज़्यादा किस में है, 100 टोटल दिया हुआ करके, 83, 50, 75, 88, 68, 86। अब देखो समूह की लड़कियां कौन से, गर्ल्स ऑफ कॉमर्स ग्रुप कौन सा है, कॉमर्स एरिया, इसमें तो 83 है। ठीक है। और कॉमर्स के लड़के, देखो कॉमर्स के लड़के तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, इसमें सबसे ज़्यादा है देखो लत, हाई वाले, एवरेज वाले, लो वाले ऐड करेंगे तो। ठीक है। नेक्स्ट, कुल छात्रों के नमूने में निम्न लत स्तर वाली विज्ञान समूह की छात्राओं, मतलब किसकी, साइंस की, गर्ल्स, और निम्न, निम्न ये रहा, इसमें चलो यहाँ पर ये 23, ये 23 है। ये कहता है कुल छात्र कितने हैं, 500। इसका कितना परसेंट है 500 में से, ये कितना परसेंट है, 0 से 0, 5 से काटा, 5 के 20, पॉइंट 5 के 30, तो 4.6% आंसर होगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों ने आगे की DI है, उसमें एक सवाल और था, वो शायद रह गया होगा। उसमें पूछा था कि जो हाई एडिक्टेड है, हाई वाला है, उसमें आपको पूछा है बॉयज, तो कौन कौन से होंगे, 35, 18 और 22। इनको ऐड करोगे कितना बनेगा, बॉयज 75 बनेंगे। ये हाई का कुल कितना प्रतिशत है, तो हाई में टोटल 75 तो बॉयज हो गए, गर्ल्स 22 और 20 42, 42 और 6 48, 48 58 68, 68 ये हो गया, तो 3 143 होगी। ठीक है। तो टोटल 143 है इस ग्रुप में। इसमें से पूछा है बॉयज एंड गर्ल्स 143 है, इसमें से बॉयज है 75, ये इस ग्रुप का कितना परसेंटेज है, ये सवाल था। ठीक है दोस्तों, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। 75 100 में डिवाइड करोगे आप किसका, 143 का, कितनी बार जाएगा, 14 5 70, 5, तो ये आ जाएगा 5 दिए 15, 14 5 70 और 1 71, तो ये बच गया दोस्तों 35। ठीक है। और ये 2 बार हो जाएगा लगभग, तो 52% के समथिंग आंसर आएगा उस सवाल का। नेक्स्ट, इसमें निम्न तालिका में एक शहर में 3 वर्षों के दौरान हुए स्कूटर और मोटरसाइकिल के नए पंजीकरण की संख्या दर्शाई गई है। किन वर्षों के दौरान स्कूटरों और मोटरसाइकिलों दोनों वाहनों के नए पंजीकरणों की संख्या में अलग अलग कुल मिलाकर 50% से अधिक का उतार चढ़ाव देखने को मिला है। दोस्तों 2005, 4 5, 5 6 और 6 7, स्कूटर के अंदर देखो 2004-5 में 904 पंजीकरण हुए, रजिस्ट्रेशन हुए, 2005-6 में 1316, 2006-7 में 2017 हुए। इसी प्रकार इसमें 1654, 2019 722। देखो स्कूटर में यहाँ से यहाँ गए तो कितने वृद्धि हुई है, 900 का 50% से ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि 900 का अगर 50% से ज़्यादा देखना है तो आप इसका 150 अपॉन इतना परसेंटेज निकाल लो, 150% ना, 50% वृद्धि हुई है तो 150% ही होगा ना। इसका मतलब 3/2 लिख सकती हो इसको, आप बोलोगे सर सही है। ठीक है। तो ये 904 है ना, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 2 4, ये आ जाएगा 6, 3 5 15, 12 और 1 13। देखो ये 1316 है, मतलब 50% से कम वृद्धि हुई है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है ना। यहाँ देखो कितनी हुई है, बताओ, 1316 से 2017, 1316 का 150% निकाल दो, 3/2 कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 5 10 और 2 3 6। ठीक है। 2 8 16, सॉरी, 3 8 24, 3 5 15, 2 17 और 18 और 1 19। इसका मतलब दोस्तों
अगर 50% वृद्धि हुई होती तो 1974 आता, लेकिन ये तो 2017 है। इसका मतलब इसमें 50% से ज़्यादा वृद्धि हुई है 2006-7 में। इसी प्रकार यहाँ भी नहीं हुई होगी। यहाँ देखो 50% से ज़्यादा कमी हुई है यहाँ पे, है ना। 50% इसका 1000 ही होता, 1000 से ज़्यादा कमी हुई है। तो इसने उतार चढ़ाव दोनों पूछे हैं, तो कौन सा 2006-7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की क्लास थी। सारे सवाल अपने कर लिए हैं अच्छे तरीके से। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो टेलीग्राम चैनल आपको बताया हुआ है, आप ज्वाइन करें। उसमें आप क्वेश्चंस को फ़ोटो भेजा करो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दिया करूँगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। और तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।